जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है बिहार और बंगाल में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उस विधानसभा का चुनाव में जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की क्या भूमिका रहेगी? क्या जयराम महतो बंगाल विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, या अगर लड़ेंगे तो कौन कौन सा सीट पे लड़ेंगे? अगर क्या जयराम महतो की पार्टी बिहार विधानसभा का कुछ सीट पे चुनाव लड़ेगी, ये भी एक सोचने वाली बात है। आखिर बंगाल में वो कौन सा विधानसभा सीट है जहां पर जयराम महतो का लोग डिमांड कर रहे हैं, और जयराम महतो उस विधानसभा और उस जिला का क्षेत्र में जाके जो है कि अपना सभा को संबोधित किए थे, और उस जिला में जो है इस बार क्या क्या कह के आए थे और क्या वादा किए थे। ये 2024 में गए थे, फिर 2025 में उसी जिला में वो दस्तक दिए थे। तो आखिर ये माजरा क्या है, ये सारी बात समझेंगे और देखेंगे कि वो कौन जिला है जिसको जयराम महतो झारखंड में शामिल करना चाहता है, वो बंगाल का जिला, और झारखंड को ग्रेट झारखंड का आने की दर्जा दिलाना चाहता है। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से समझते हैं। पहले ये समझेंगे कि पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है वो 2026 का मार्च अप्रैल का माह में होने वाला है। अब 2026 का मार्च अप्रैल माह में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर पे कुछ जिला है, उस जिला में जयराम महतो का जो है कि पकड़ ठीक है। लोग वहां के ये चाहते कि जयराम महतो यहां पर आए और जयराम महतो को वहां सुनना भी चाहते। वो कौन कौन जिला, पहले ये समझिएगा। पुरुलिया जिला जब वो जयराम महतो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, 3.5 लाख वोट लाए, उसके बाद वो एक फुटबॉल का मैच था, उससे फाइनल में जो है कि जयराम महतो को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। जयराम महतो वहां गए थे और जाने के बाद एक बात कहे थे कि ग्रेट झारखंड का हम लोग स्थापना चाहते हैं। ग्रेट झारखंड की स्थापना में उन्होंने बताया कि 4 ऐसा जिला है जो कल तक झारखंड का हिस्सा हुआ करता था, और हमारे जितने भी जो है कि आंदोलनकारी झारखंड का जो अलग राज्य का डिमांड कर रहे थे, वो चाहते थे कि वो 4 जिला जो है कि झारखंड में शामिल हो। वो 4 जिला पुरुलिया, दूसरा झारग्राम, तीसरा मिदनीपुर और चौथा आपका बांकुड़ा। और इसी को जो है कि जयराम महतो कहे थे कि अगर मैं सीएम बना या फिर जो है कि मैं सदन में इस बात को जरूर रखूंगा और उन जिलों को जो है कि मैं झारखंड में मिलाना चाहूंगा, झारखंड को ग्रेट झारखंड का मतलब स्थापना करना चाहेंगे। ये बात जयराम महतो कहा था। इसी दरमियान में जो है कि जब 2025 में जयराम महतो को मौका मिला तो फिर से वो पुरुलिया जिला गए, और पुरुलिया जिला में जो है कि जाके कुछ शहीदों को उनकी शहादत पे जाके जो है कि वो जो उनको करना था वो किए, माल्यार्पण किए। और फिर वहां पर जो है कि जब सभा हो रही थी तो उस सभा में जयराम महतो नहीं पहुंचे, लेकिन जो लोग चाह रहे थे कि जयराम महतो को सुनने के लिए, तो कुछ महिलाएं इस बात को कह रही थी कि हम लोग जयराम महतो को सुनते हैं और चाहते हैं कि जयराम महतो यानी कि बंगाल का विधानसभा कुछ सीट पे लड़े और हम लोग उनके साथ हैं। क्योंकि महतो बेल्ट उस क्षेत्र में, पुरुलिया क्षेत्र में भी महतो बेल्ट है, महतो की जो है कि संख्या ज्यादा है। और जयराम महतो जो है कि पुरुलिया का 2 ऐसा जगह का उन्होंने जिक्र किया जो बाजार के रूप में कहा गया। तो एक आपका जो है कि जिस बाजार का जो है कि जयराम महतो जिक्र किए वो आपका मान बाजार, और दूसरा बड़ा बाजार। मान बाजार और बड़ा बाजार पुरुलिया जिला का एक जगह है। वहां से काफी ज्यादा लोग जो है कि झारखंड के आंदोलन में, जब अलग राज्य की आंदोलन चल रही थी तो उस समय बहुत ज्यादा लोग जो है कि शहादत दिए थे, ये जयराम महतो कहता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो एक अंदेशा लगाया जा सकता कि 1 साल का वक्त है, और जिस तरह से जयराम महतो झारखंड में पॉपुलर हुए हैं, और झारखंड से सटा हुआ पुरुलिया और झारग्राम, बांकुड़ा, ये सब जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जयराम महतो को लोग जानते हैं, जयराम महतो को समझते हैं। जयराम महतो का जो मुद्दा, जमीन का मुद्दा, उस मुद्दा को लेकर वहां का भी लोग जो है कि वैसे लोगों को जो है कि वो चाह रहे हैं कि हमारा भी जमीन का मुद्दा को वो उठावे। तो कहीं ना कहीं इस बात को तो दर्शाता है कि 1 साल के दरमियान में जयराम महतो और काफी मजबूत होंगे, और आने वाले वक्त में ये एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, एक उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले वक्त में जयराम महतो पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव में दस्तक दे सकते हैं, कुछ सीटों पर अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। ये तो पश्चिम बंगाल की बात होगी। जब पश्चिम बंगाल में जयराम महतो की एंट्री होगी तो मजेदार बात पता है क्या होगा, कि ममता बनर्जी का क्या हश्र होने वाला, या फिर ममता बनर्जी क्या किस तरह से जो है कि वो एक्शन मूड में रहेगी, क्या रहेगा नहीं रहेगा, वो एक देखने वाला विषय बनता है। अब चलते हैं दूसरा तरफ, और दूसरी तरफ चलने के बाद हम बिहार की ओर चलते हैं। हमेशा बिहार वाले लोग झारखंड में आके अपना दबदबा चुनाव लड़ते हैं। अभी जो है कि नगर पालिका की चुनाव होने वाली, नगर निगम की चुनाव होने वाली है, तो इस दरमियान में जो है कि
बिहार की एक पार्टी है हम, यानी कि जीतन राम मांझी उनका सुप्रीमो है, उनकी पार्टी झारखंड का नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। बात समझिएगा। अब यहां पर यह है कि हर, चाहे बिहार की आरजेडी हो, बिहार का जनता दल यूनाइटेड हो, वो सारी पार्टियां जो है कि झारखंड में आके चुनाव लड़ती, विधानसभा का, लोकसभा का। हालांकि ये उनका राइट से, किसी भी पार्टी को किसी भी प्रदेश में वो चुनाव लड़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं, जयराम महतो को वहां का कुछ जो लोग हैं, युवा लोग हैं, वो कहते भी हैं कि इनका जो काम है बिल्कुल सही काम है। एक मैथ मस्ती का एक टीचर है विपिन सर, और विपिन यादव जो है कि वो मुखिया भी है, किसी पंचायत का प्रधान है, और वो तारीफ करते हैं जयराम महतो को, अच्छा उनका फॉलोअर है। विपिन सर जो है कि मनीष कश्यप को हमेशा रेलते रहते हैं, लेकिन वो तारीफ करते हैं कि जिस तरह से युवाओं के लिए जयराम महतो झारखंड में लड़ रहा है, वाकई में ऐसे लोगों की जरूरत है, ये विपिन सर कहते हैं। दूसरा जो है कि खान सर यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का वो टीचर है आज के वक्त में। खान सर एक बात कहें, और जब खान सर और जयराम महतो की दो बात सुनने के बाद लगता है कि दोनों का शायद मेंटलिटी या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है? खान सर एक बात कहे कि अगर कश्मीर का सेब है तो कश्मीर में कुछ अलग रेट रहेगा, और बिहार में कुछ अलग रेट रहेगा उसका, और मतलब उड़ीसा में कुछ अलग मूल्य रहेगा। अगर एक बात है कि महाराष्ट्र का कपास है तो भाई महाराष्ट्र में उसकी मूल्य कुछ और रहेगी, झारखंड में उसका मूल्य कुछ और रहेगा, और भाई बंगाल में उसका मूल्य कुछ और रहेगा। लेकिन झारखंड का कोयला आने की, जो झारखंड में रेट है कोयला का, वही रेट आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, वही रेट आपको गुजरात में मिलेगा, वही रेट आने की आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो ये एक नाइंसाफी है झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि हमेशा जहां पर जिस चीज का उत्पादन होता है, जहां पर जिस चीज का पैदावार होता है, वहां पर उसकी कीमत कम होती है। आगे जैसे जैसे बढ़ता वैसे वैसे उसकी कीमतें बढ़ती जाती है। तो ये नाइंसाफी, ये खान सर कहते हैं। और इसी बात को जयराम महतो भी किसी टीवी शो में या फिर किसी जो है कि न्यूज चैनल को इस बात को कहे थे कि हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, कोयला हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है, कोयला हमारे यहाँ जो है कि निकल रहा है, उसके बावजूद भी जो महाराष्ट्र का कोयला का रेट होगा वही रेट हमें यहाँ भी मिलता है। बात समझिएगा, यानी किस तरह से हमें दोहन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं खान सर, विपिन सर और भी कुछ युवा जो उस क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में चाह रहे कि भाई कि एक ऐसा युवा बिहार में भी होना चाहिए जो अपनी बात और अपनी अपनी हक की बात कर सके, अपना मुद्दा उठा सके, अपना जो है कि स्थानीयता मुद्दा को रख सके, सदन में जो है कि अपनी बात को बेबाक तरीके से रख सके। तो एक संकेत है कि हो सकता है कि बिहार में जयराम महतो कुछ अपना जो है कि ताना बाना बुने विधानसभा का चुनाव में। लेकिन बिहार अगर नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा परसेंटेज बनता है कि भाई कि पश्चिम बंगाल में जयराम महतो की डिमांड हो रही है। लेकिन अब झारखंड की कुछ जो पार्टियां हैं, जो आपका क्षेत्रीय पार्टी, मैं उन पार्टियों से एक मशवरा देना चाहूंगा मैं अपने स्तर से, कि आपकी गठबंधन की सरकार है, जैसे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को आप यहां पर जो है कि अपने गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं, उसे जो है कि झारखंड का कुछ सीट देते हैं, और उसके बाद जो है कि जेएमएम और आरजेडी और कांग्रेस चुनाव लड़ती है, सभी को सीट मिलती है। लेकिन जेएमएम को चाहिए कि भाई बिहार विधानसभा का चुनाव में आरजेडी से सीट का डिमांड करे ना, कि हमें भी जो है उसी गठबंधन में शामिल करो, और जेएमएम को भी कुछ सीट बिहार में दो, और हमें भी वहां जिताओ, हमारे भी जो प्रतिनिधि वहां रहेंगे, वहां भी जो है कि आदिवासियों की हक की बात जो है कि वहां भी की जाएगी जेएमएम के द्वारा। अब देखिए होता है कितना, क्या ये कर पाता है या नहीं कर पाता। उसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे कि एनडीए गठबंधन में भी है कि भाई कि बीजेपी है, आजसू है, तो जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड को यहां पर जो है कि सीट मिल रहा, तो फिर आजसू को भी चाहिए कि भाई कि आप हमें भी बिहार में जो है कि उस गठबंधन का हिस्सा बनाए, और हमें भी जो है कि 1-2 सीट वहां लड़ने का मौका दे। क्या हो पाता है, कितनी बात हो पाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या लगता है आप लोगों को, मैंने जो कहा क्या सही कहा? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।